अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। मैं हूं अफसार। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद में फौज तलब शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब कर लिया। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स और पुलिस के 5 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में अब तक रेंजर्स के 4 पुलिस और जवानों के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। शरपसंदों के हमले में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब किया है। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स और पुलिस के 5 एहलकार शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पीटीआई शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर ताबड़तोड़ हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। शरपसंदों के हमलों में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जिनमें मुतादिद शदीद जख्मी हैं। पीटीआई को संजानी में बैठने की पेशकश की गई। इत्तलात है तहरीक इंसाफ को डयाला जेल से इजाज़त मिल गई है। पीटीआई की जानिब से हतमी जवाब अभी तक नहीं आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने हर मौके पर कोशिश की कि लाशें मिले। हमारी कोशिश है कि कोई भी जानी नुकसान न हो। मजीद कहा, डी चौक पर किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। रेड लाइन क्रॉस ना करें वरना इंतहाई कदम उठाएंगे। कर्फ्यू लगाना पड़ा तो वो भी लगाएंगे। जब आप फायरिंग करेंगे तो उसका जवाब फायरिंग से मिलेगा। इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी। मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। उन्होंने हर मौके पे ये कोशिश की है कि डेड बॉडीज मिल जाए। हमारी कोशिश यही है कि कोई जानी नुकसान ना हो। डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली। शहर पे कब्जा करें इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। वो रेड लाइन ना क्रॉस करें, उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। फायरिंग करते हैं तो उसका जवाब फायरिंग से होता है। इस्लामाबाद हेड ऑफ स्टेट आया हुआ है, वैसे भी सेंसिटिव है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज, हुकूमत और पीटीआई में पस पर्दा मुज़ाकरात। पीटीआई वफ्द की रात गैडियाला जेल में बानी पीटीआई से 1.25 घंटे तवील मुलाकात। पीटीआई वफ्द में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और असद कैसर शामिल थे। वफ्द ने बानी पीटीआई को हुकूमत के साथ बैकडोर राब्तों और बातचीत से मुतालिक आगाह किया। पार्टी वफ्द ने दोपहर को भी बानी से मुलाकात की थी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, हुकूमत और पीटीआई में पस पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। यह एहतजाज नहीं, मुसल्लह दहशत गर्दी की कोशिश है। ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले पर गम और गुस्से का इजहार। कहा, एसपी, डीएसपी और एसएचओ समेत 20 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क देखे गए। ऐसा असला इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। गाजी बरोथा, मियांवाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला हुआ। ये कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्ला रखा गया था, अब भी गैर मुसल्ला हैं। और अब आपको बताएंगे कि पीटीआई शरपसंदों का 26 नंबर चुंगी पर मीडिया डीएसएनजीज पर हमला। मुतअद्दिद टीवी चैनल्स की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पीटीआई शरपसंदों ने गाड़ियों पर पथराव और लोहे के रॉड मारे। मीडिया स्टाफ बमुश्किल जान बचाकर भागा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इस्लामाबाद में तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का फैसला। अमन अमान की सूरत के पेश नज़र तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर रवा दवा। लाहौर में जीटी रोड जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। रिंग रोड से भी रुकावटें हटा दी गईं। मोटरवे के सेक्शन ताहाल ट्रैफिक के लिए नहीं खोले गए। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी कर दी। पंजाब में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैली और धरनों पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 में तोसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है।
महकमे दाखिला पंजाब ने आज से जुमेरात तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतजाज में पुलिस एहलकारों पर हमले और दीगर के खिलाफ वर्जियां। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत कई शहरों में बानी PTI समेत सैकड़ों रहनुमाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी, बानी समेत PTI की क़ैरत और रहनुमाओं पर मुकदमे, गिरफ्तारियाँ। टैक्सला और रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात में बानी के अलावा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, साबिक़ सदर आरिफ अलवी, बुशरा बीबी और अलीमा खान को भी नामजद किया गया। मियां हमाद अजहर, असद कैसर, उमर अयूब और दीगर भी मुकदमात में नामजद हैं। मुकदमे इंसदार दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुए। फैसलाबाद के थाना निशाताबाद में बानी PTI अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, हामिद रजा, उमर अयूब और आरिफ अलवी पर मुकदमा दर्ज किया गया। फैसलाबाद के 3 थानों में 90 से ज़ायद कारकुनों पर FIR दर्ज हुए। गुजरावाला में बानी समेत 37 नामजद, 100 नामालूम कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कसूर में बानी समेत 300 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ पर्चा कटा। लाहौर के थानों में 22 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें 350 नामजद और 400 नामालूम अफराद हैं। रिनाला खुर्द में पुलिस ने टिकट होल्डर महर मोहम्मद जावेद समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। सराय आलमगीर में PTI के 35 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। सरगोदा में 200 जबकि खुशाब में 150 अफराद के खिलाफ पर्चा कटा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 90 अफराद शहीद हो गए, मगर सूबाई हुकूमत विफाक भी अलगार करने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई है। अवाम को दहशत गर्दी और आंसू गैस के शल नहीं, मसाइल का हल चाहिए। अवाम को इंतशार की सियासत में धकेलना बंद किया जाए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 हफ्ते में 90 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। और उस वक्त उसकी हुकूमत और उसका चीफ मिनिस्टर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने मुल्क में सिर्फ इंतशार की सियासत करनी है, यलगार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है। एक ऐसा मुतालबा बता दें कि जो उन्होंने अवाम के लिए किया हो। हाँ, महंगाई के लिए लोग निकले हों, बेरोजगारी के लिए लोग निकले हों, खैबर पख्तूनख्वा के किसी जायज हुकूक के लिए लोग निकले हों, वहां किसी मसले के हल के लिए लोग निकले हों। नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से इमरान खान को बाहर निकालना। भाई, अगर आपने अपने लीडर को बाहर निकालना है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल ग्राउंड में जलसे कर सकते हैं। आपको किसने मना किया? जरूरी है कि आपने सड़कों पे आके तमाशे करने, जरूरी है आपने पुलिस पे पथराव करने, जरूरी है आपने पुलिस के ऊपर आंसू गैस के शेल फेंकने, जरूरी है आपने वफाकी हुकूमत को और बाकी जगहों पर आपने अफरा तफरी पैदा करनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अफरा तफरी का माहौल होगा तो किसी किस्म का कोई हक नहीं मिलेगा। अरकान असम्बली भी ये बात समझ लें। उनका कहना था पुलिस को अमन खराब करने वाले अरकान असम्बली की बगैर इजाज़त गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। करोड़ों की आबादी के सूबे में से चंद मुट्ठी भर अफराद सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के साथ, चंद बलवाइयों के साथ आकर दारुल खिलाफे पर चौथा हमला है। चौथा इन दीज रीसेंट पास्ट फ्यू मंथ्स। एक्सट्रीमिज्म की अपनी कई जहतें हैं और एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर वो आपको किसी तरह से हेट स्पीच में आपको ये एक्सट्रीम नजर आए तो ये हेट स्पीच आपके मुल्क की सोसाइटी की बुनियादें हिलाने के लिए काफी होगा। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर आपको ये वेंडलिज्म नजर आए, जहां अफरा तफरी होगी, अब ब्लैंकेट परमिशन फॉर दैट। पहला ऑर्डर वो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। जो उसको डिसरप्ट करेगा उसके बाकी सारे हकूक मुअत्तल होंगे, चाहे वो असेंबली का रुख नहीं। वेलकम बैक। बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। हम इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़ और सीनियर सरकारी हुकाम भी मौजूद थे। बाद में बेलारूस के वज़रा का वफ्द दफ्तर खारजा पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मुआहिदों में ज़राअत, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अद्वियात साजी और दीगर शोबे शामिल हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि बेलारूस से तिजारत बढ़ाने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हो गया है। These efforts highlight the growing partnership between the two nations, fostering progress both bilaterally and within the border regional framework. वज़ीर तिजारत ने मेहमान वजीर को पाकिस्तानी रवायती रिक्शे का तारुफ कराया और बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश की। इससे पहले बेलारूस के वज़ीर खारजा की सरबराही में 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा था। बेलारूस की 43 कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया, अवाम तरक्की और फलाह बहबूद के साथ है। बेलारूस के सदर का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और बेलारूस की दोस्ती मिसाली है। आज मेहमान वफ्द के साथ कई MOUs पर दस्तखत भी हुए। दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए मुआहिदे किए जा रहे हैं। ये बड़ा तारीखी दौरा है। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसाली शराकतदारी है, मिसाली दोस्ती है। पाकिस्तान की और बेलारूस की पहले ही जो डिफेंस कोऑपरेशन है, जो मिलिट्री कोऑपरेशन है दिफाई शोबे के अंदर, वो मिसाली कोऑपरेशन जारी है। एग्रीकल्चर इनपुट्स के हवाले से, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के हवाले से काफ़ी जो है इसमें इजाफा होगा। फार्मास्यूटिकल्स का शोबा हो गया, ट्रैक्टर्स का शोबा हो गया, एग्रीकल्चरल मशीनरी का शोबा हो गया। उसके अलावा जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसके अंदर ताउन को बढ़ाया जाएगा। बेलारूस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखता है और पाकिस्तान में भी बेलारूस के हवाले से बहुत मुस्बत जज्बात मौजूद हैं। स्टॉक एक्सचेंज का 1 लाख पॉइंट की तारीखी सतह क्रॉस करना, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की अक्कासी है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है और लोगों ने इंतशार की सियासत को रद्द किया है। दीगर खबरों में आपको बताएंगे चीफ जस्टिस याजा अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस नामजदगी कर दिए। जस्टिस करीमान खागा आईनी बेंच के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। मेंबर कौमी असम्बली उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज के अलावा जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान शरीक हुए। इजलास के दौरान कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए अक्सरियती राय से फैसला हुआ। 9 जजेस के हक में 11 वोट जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुखालफत में वोट डाला, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हक या मुखालफत में वोट देने से गुरेज किया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील 2 माह की मुद्दत के लिए होगी। जस्टिस करीम खान आगा आईनी बेंचेस के सरबराह होंगे। जस्टिस सलीम जैसर, जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस यूसुफ अली सैयद शामिल होंगे। जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू, जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी, जस्टिस सना अकरम मिनहास, जस्टिस खादम हुसैन सोमरो, जस्टिस अरबाब अली भी बेंचेस का हिस्सा होंगे।